महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा स्थान है जिसकी महिमा जितनी विशाल है उतनी ही गहरी है। इसकी परतों में छिपी रहस्य की कहानियां। कहा जाता है कि जिसने एक बार सच्चे हृदय से महाकाल का नाम ले लिया, उसके जीवन से भय, शोक और मृत्यु तीनों हमेशा के लिए हट जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह केवल श्रद्धा है या इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो विज्ञान की सीमाओं से परे है। इस मंदिर में हर दिन जो भस्म आरती होती है उसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक समय ऐसा था जब यह आरती मनुष्य की देह की राख से होती थी। आज भी इस आरती के लिए सबसे पहले श्मशान से ताज़ी भस्म मंगाई जाती है और आरती से पहले विशेष तंत्र विधियों से उसका शुद्धिकरण किया जाता है। आखिर क्या कारण है कि केवल यह आरती रात के अंधेरे में गुप्त समय में ही की जाती है? यही नहीं, इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य ऐसे भी हैं जो केवल आस्था या मान्यताओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि तर्क और विज्ञान की सीमाओं को भी चुनौती देते हैं। उन्हीं में से एक रहस्य है काल भैरव का, जिन्हें उज्जैन का कोतवाल कहा जाता है। हर दिन हजारों श्रद्धालु उनके चरणों में शराब का भोग लगाते हैं। यह कोई सामान्य परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसा चमत्कार है जो आज तक किसी के लिए पूरी तरह से समझ पाना संभव नहीं हो सका है। हर दिन हजारों लीटर शराब चढ़ाई जाती है, लेकिन वो शराब आखिर जाती कहां है? ना वो किसी पात्र में इकट्ठी होती है, ना किसी नाली में बहती है, और ना ही उसका कोई भौतिक प्रमाण मिलता है। सब कुछ जैसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा समाहित कर लिया जाता है। सवाल उठता है, क्या यह किसी रहस्यमयी तांत्रिक विद्या का हिस्सा है, या वास्तव में काल भैरव इस भौतिक पदार्थ को सूक्ष्म रूप में आत्मसात कर लेते? वर्षों से वैज्ञानिक, शोधकर्ता और तर्कवादी इस रहस्य की गहराई तक पहुंचने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ रहस्य ही मिला, उत्तर कभी नहीं। यह वही स्थान है जहां भक्ति, तंत्र और अज्ञात शक्तियों का अद्भुत संगम होता है, और यहीं से शुरू होता है महाकाल की नगरी उज्जैन का सबसे रहस्यमय अध्याय। ब्रिटिश राज के समय अंग्रेजों ने इस रहस्य को समझने के लिए मंदिर में खुदाई करवाई, लेकिन खुदाई के दौरान जो दृश्य सामने आया उसने अंग्रेज अधिकारियों को भयभीत कर दिया, और फिर वे दोबारा कभी इस स्थान के पास नहीं फटके। कुछ दस्तावेजों में उल्लेख मिलता है कि खुदाई के दौरान नीचे से एक अधजली मानव मूर्ति मिली थी, जिसकी आंखें अब भी जीवित प्रतीत हो रही थीं। अंग्रेजों ने उस मूर्ति को हटवाने की कोशिश की, लेकिन खुदाई स्थल पर लगातार दुर्घटनाएं घटती रहीं। मजदूर बेहोश होने लगे, उपकरण टूटने लगे। इतिहास गवाही देता है कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री ने उज्जैन में रात्रि प्रवास करने का साहस नहीं किया। वर्षों से चली आ रही यह परंपरा भी अपने आप में एक सवाल है, या फिर वह किसी और दिन का इंतजार कर रहा है? क्योंकि कई बार यह भी कहा गया है कि महाकाल किसी को उसी समय दंड नहीं देते, बल्कि जब अहंकार चरम पर हो तब। और आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि महाकाल मंदिर के सामने से कभी भी बारात नहीं निकाली जाती। ऐसा माना जाता है कि उस मार्ग से गुजरने वाली कोई भी बारात लंबे वैवाहिक जीवन का सुख नहीं देख पाती। तो क्या यह सिर्फ एक सामाजिक परंपरा है, या इसके पीछे भी कोई गहरा श्राप छिपा है? इस बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। और वहीं जब इस मंदिर का विस्तार हो रहा था, तब खुदाई के दौरान जो नर कंकाल निकले वे किसके थे? कुछ रिपोर्ट्स में दर्ज है कि मंदिर के दक्षिणी कोने में जब नींव खोदी जा रही थी, तो वहां से जंजीरों में बंधे कंकाल निकले, और पास ही एक रुद्राक्ष की माला पड़ी थी, जो सामान्य रुद्राक्ष से कहीं भारी और गाढ़े रंग की थी। उस स्थल को तुरंत ढक दिया गया। आज भी वह कोना मंदिर के किसी नियमित दर्शन में शामिल नहीं होता। तो सवाल उठता है, क्या कभी यहां बलिदान होते थे, या यह स्थान केवल मृत आत्माओं की शांति के लिए था? यहां के साधुओं के अनुसार यह स्थान केवल मंदिर नहीं, एक यंत्र है, एक शक्तिशाली रुद्र यंत्र, जिसके केंद्र में बैठकर शिव ने स्वयं संहार और पुनर्जन्म की लीला रची थी। और क्या आप जानते हैं कि यह अकेला ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है? इसका अर्थ है यह शिव का रौद्र रूप है, विनाश का प्रतीक।
बाकी सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व या उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, परंतु महाकाल दक्षिण दिशा यानी मृत्यु की दिशा में विराजमान है। आखिर क्यों? क्या इसका सीधा संबंध यमलोक से है? इन तमाम सवालों के उत्तर हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां आपकी सोच, आपका विश्वास और शायद आपका डर तीनों एक साथ जागृत होंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो महाकाल के दरबार से सीधे जुड़ा है। तो चलिए बिना देरी किए इस रहस्य से भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर की अद्भुत रहस्यमयता को समझने से पहले हमें इसकी उत्पत्ति, इसका इतिहास और वो दिव्य घटना जाननी होगी जिसने इस स्थान को कालों के काल यानी महाकाल से जोड़ दिया। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह उस प्रकट रूप का प्रतीक है जो स्वयं शिव ने अपने भक्त की पुकार पर प्रकट होकर रचा था। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की एक अत्यंत रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा का उल्लेख मिलता है, जो उज्जैन यानी प्राचीन अवंतिका नगरी से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय की बात है जब उज्जैन का क्षेत्र वेद और धर्म की चेतना से गूंजता था। इसी नगरी में वेदप्रिय नामक एक महान शिवभक्त ब्राह्मण अपने परिवार के साथ निवास करते थे। वे न केवल वेदों के ज्ञाता थे, बल्कि कर्मकांड, यज्ञ और तप में दक्ष थे। उनके 4 पुत्र देवप्रसाद, शुभसेन, विभाष और सोम शर्मा भी उनके ही समान भगवान शिव के परम भक्त थे। वे सभी प्रतिदिन मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करते थे। यह परंपरा केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य थी। इसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस का आतंक फैल चुका था। वह बचपन से ही अधर्मी और हिंसक था, लेकिन वर्षों की तपस्या के बाद उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ कि कोई भी देव, दानव या मानव उसे आसानी से मार नहीं सकेगा। इस वरदान के अहंकार में डूबकर दूषण ने धर्म का विनाश आरंभ कर दिया। उसका उद्देश्य केवल ब्राह्मणों को सताना नहीं था, वह धर्म और तप की सारी व्यवस्था को जड़ से समाप्त करना चाहता था। उसने मंदिरों पर आक्रमण किए, यज्ञ स्थलों को नष्ट किया और पूजन कर रहे संतों की हत्या तक की। एक दिन उसकी दृष्टि वेदप्रिय ब्राह्मण और उनके पुत्रों पर पड़ी। उसे ज्ञात हुआ कि ये लोग शिव के अनन्य भक्त हैं और नित्य पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। दूषण को यह असहनीय लगा। उसने पूरे क्रोध के साथ उज्जैन पर हमला किया, ब्राह्मणों को मारने का प्रयास किया और वेदप्रिय को धमकाया कि वे शिव भक्ति छोड़ दें। लेकिन उस संकट की घड़ी में भी वे ब्राह्मण डरे नहीं। उन्होंने शिव की भक्ति और गहराई से पकड़ ली। सभी ने आंखें बंद कर पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करना आरंभ कर दिया। इसी एकाग्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस पार्थिव शिवलिंग से प्रकट होकर दूषण राक्षस का वध कर दिया। यह प्राकट्य इतना तेजस्वी और भयानक था कि पूरा क्षेत्र कांप उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, अर्षियों ने मंत्रोच्चारण किए और उस क्षण को अमर मानते हुए उस शिवलिंग की पूजा का शुभारंभ किया गया। जब युद्ध समाप्त हुआ, वेदप्रिय और उनके 4 पुत्र शिव के चरणों में गिर पड़े और उनसे विनती की, हे प्रभु, आपने हमारी रक्षा की, अब कृपा कर यहीं सदा के लिए विराजमान हो जाइए, ताकि इस भूमि पर कभी भी अधर्म पनप न सके। शिव मुस्कुराए और कहा, जिस स्थान पर मेरे भक्त हृदय से पुकारें, वहां मैं सदा रहता हूं। इस शिवलिंग में मेरा नित्यवास रहेगा। और तब से शिव महाकालेश्वर रूप में उसी स्थान पर प्रतिष्ठित हुए। उज्जैनी नगरी में महान शिव भक्त तथा जितेंद्रिय चंद्रसेन नामक एक राजा थे। उन्होंने शास्त्रों का गंभीर अध्ययन कर उनके रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया था। उनके सदाचरण से प्रभावित होकर शिवजी के पार्षदों गणों में अग्रणी मुख्य मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के मित्र बन गए। मणिभद्र जी ने एक बार राजा पर अतिशय प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन को चिंतामणि नामक एक महामणि प्रदान की। वह महामणि कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान देदीप्यमान चमकदार थी तथा वह महामणि देखने, सुनने तथा ध्यान करने पर भी
वह मनुष्यों को निश्चित ही मंगल प्रदान करती थी। उस मणि के प्राप्त होते ही चंद्रसेन की ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी। उसका तेज, उसका गौरव और उसकी सत्ता दिन पर दिन बढ़ती गई। लेकिन साथ ही अन्य राजाओं के मन में ईर्ष्या और लोभ का भाव भी गहराता गया। जब चारों ओर यह चर्चा फैलने लगी कि चंद्रसेन के गले में कोई दिव्य और अमूल्य चिंतामणि सुशोभित हो रही है, जो न केवल ऐश्वर्य की प्रतीक है बल्कि सिद्धियों का भी स्रोत मानी जाती है, तब कई शक्तिशाली राजाओं की दृष्टि उस मणि पर टिक गई। चिंतामणि को पाने की लालसा ने उन्हें भीतर तक व्याकुल कर दिया। अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को साथ लेकर वे सभी राजा एकत्र हुए और चंद्रसेन पर अधिकार जमाने की योजना बनाने लगे। सभी ने मिलकर एक विशाल चतुरंगिणी सेना तैयार की, जिसमें हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सैनिकों की बड़ी टुकड़ियां थीं, और सामूहिक रूप से उज्जैन की ओर कूच कर दिया। उन्होंने युद्ध की रणनीति बनाई, गुप्तचरों को भेजा और एकमत होकर चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया, केवल एक मणि के लोभ में। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि ईर्ष्या और लालच से भरे अहंकारी राजाओं की महाक्रूर चढ़ाई थी, जिसका उद्देश्य केवल चिंतामणि को हथियाना था, चाहे उज्जैन का सर्वनाश ही क्यों न हो जाए। सैनिकों सहित उन राजाओं ने चारों ओर से उज्जयिनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को चारों ओर से सैनिकों द्वारा घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर भगवान शिव की शरण में पहुंच गए। वे निश्चल मन से दृढ़ निश्चय के साथ उपवास व्रत लेकर भगवान महाकाल की आराधना में जुट गए। उन दिनों उज्जयिनी में एक विधवा ग्वालिन रहती थी, जिसको इकलौता पुत्र था। वह इस नगरी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने उस 5 वर्ष के बालक को लेकर वो से किसी कारणवश दर्शन की अभिलाषा हेतु गई। राजा के पास पहुंचने पर उस बालक ने देखा कि राजा चंद्रसेन वहां बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। राजा के शिव पूजन का महोत्सव उसे बहुत ही आश्चर्यमय लगा। उसने पूजन को निहारते हुए भक्ति भाव पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम किया और अपने निवास स्थान पर लौट गई। उस ग्वालिन माता के साथ उसके बालक ने भी भगवान शिव की पूजा का कौतूहल पूर्वक अवलोकन किया था। इसीलिए घर वापस आकर उसने भी शिव जी का पूजन करने का विचार किया। वह एक सुंदर सा पत्थर ढूंढ कर लाया और अपने निवास से कुछ ही दूरी पर किसी अन्य के निवास के पास एकांत में रख दिया। उसने अपने मन में निश्चय करके उस पत्थर को ही शिवलिंग मान लिया। वह शुद्ध मन से भक्ति भाव पूर्वक मानसिक रूप से गंध, धूप, दीप, नैवेद्य और अलंकार आदि जुटाकर उनसे उस शिवलिंग की पूजा की। फिर उसने सुंदर सुंदर पत्तों तथा फूलों को बार बार पूजन के बाद उस बालक ने बार बार भगवान के चरणों में एवं मस्तक पर लगाया। बालक का चित्त पूर्णतः भगवान शिव के चरणों में लीन था और वह भक्ति से विह्वल होकर दंडवत प्रणाम कर रहा था। उसी क्षण उसकी मां ने उसे प्रेम पूर्वक भोजन के लिए पुकारा, लेकिन उस बालक का मन संसार से अलग केवल भगवान की उपासना में स्थिर हो चुका था। वह बाह्य जगत से जैसे कट गया था। उसकी चेतना शिवमय हो चुकी थी। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर केवल एक प्राचीन स्थापत्य नहीं, बल्कि अनंत आस्था की वह जीवित लौ है, जिसे न कोई आक्रमण बुझा सका और न कोई सत्ता मिटा सकी। जब 1235 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना उज्जैन पहुंची, तो लोगों के दिलों में डर नहीं, एक गहरी पीड़ा थी कि कहीं वह दिव्यता, जिसके सान्निध्य में पीढ़ियों ने मोक्ष का अनुभव किया है, नष्ट न हो जाए। लेकिन यह भी वही धरती थी जहां भक्ति कभी झुकी नहीं। नगर के श्रद्धालु अपने आराध्य महाकाल को बचाने के लिए आगे आए और शिवलिंग को गहरे कुएं में छिपा दिया गया। यह कोई साधारण निर्णय नहीं था। यह आंखों में आंसू लिए, कांपते हाथों और हृदय की धड़कनों के साथ किया गया एक चुप संकल्प था। भले ही शिव को छिपाया गया, लेकिन भक्ति को नहीं। आक्रमण के बाद मंदिर की जगह एक मस्जिद खड़ी कर दी गई और सदियों तक महाकाल मानो निर्वासित रहे। पर हर सुबह, हर शाम किसी न किसी कोने से एक स्वर अब भी उठता था, ओम नमः शिवाय। वक्त बीतता रहा, लेकिन लोगों के भीतर एक गहरी कसक, एक प्रतीक्षा थी, उस क्षण की जब महाकाल फिर से गर्जना करेंगे
और वह क्षण आया 1728 में, जब राणोजी राव सिंधिया ने उज्जैन की पुनः प्रतिष्ठा के साथ महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करवाया। श्रद्धालुओं की आंखों में वर्षों बाद वह चमक लौटी, जैसे आत्मा को फिर घर मिल गया हो। 1732 में जैसे ही शिवलिंग को पुनः प्रतिष्ठित किया गया, मंदिर की दीवारों ने पहली बार फिर शंख और घंटों की ध्वनि से कांपते हुए उत्तर दिया, मानो महाकाल स्वयं कह रहे हों, मैं वापस आ गया हूं। तब से लेकर आज तक जब लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में उमड़ते हैं, तो उनके भीतर केवल पूजा नहीं, बल्कि पीढ़ियों की पीड़ा, पुनर्जन्म और पुनः स्थापन की आस्था भी प्रवाहित होती है। इस दक्षिणमुखी शिवलिंग को देख श्रद्धालु केवल झुकते नहीं, भीतर से बदल जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह कोई साधारण स्थान नहीं, यह स्वयं समय और मृत्यु के पार खड़ा वह शाश्वत द्वार है, जहां पहुंचकर आत्मा स्वयं को मुक्त अनुभव करती है। पर महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण केवल एक बार नहीं हुआ। यह धरोहर तो समय के कई पड़ावों से गुजर चुकी है। आज जो मंदिर हम अपनी आंखों से देखते हैं, वह उसकी अंतिम पुनर्निर्मित स्वरूप है। परंतु एक समय था जब यह स्थान अकल्पनीय भव्यता का प्रतीक था, और इस दिव्यता की नींव रखी थी सम्राट विक्रमादित्य ने। किंवदंती है कि जब सम्राट विक्रमादित्य को उज्जैनी की रक्षा के लिए गंभीर चिंता हुई, तो उन्होंने घोर तप किया। अनेक वर्षों तक उन्होंने उज्जैन के पुराने महाकाल वन में कठोर साधना की, जहां उन्होंने स्वप्न में भगवान महाकाल के दर्शन किए। शिव ने उन्हें आदेश दिया कि वे एक ऐसा स्थान निर्मित करें जहां काल भी वश में हो, एक ऐसा शिवालय जहां स्वयं मृत्यु भी सिर झुका दे। इस दिव्य आदेश के बाद विक्रमादित्य ने न केवल मंदिर बनवाया, बल्कि महाकालेश्वर के चारों ओर एक धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी का स्वरूप भी दिया। कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में स्वयं उपस्थित होकर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। उन्होंने अपने राज्य में एक विशेष नियम भी लागू किया था, हर दिन की शुरुआत महाकाल की पूजा से होगी। विक्रमादित्य स्वयं नित्य पूजन करते, और जब वे सिर झुकाते तो लगता था मानो राजा नहीं, एक भक्त अपने आराध्य के चरणों में समर्पित हो रहा हो। मंदिर के आसपास उन्होंने विद्वानों, ज्योतिषियों और साधकों के लिए विशेष स्थान बनवाए। उनके दरबार में नवरत्नों की सभा भी इसी ऊर्जा से प्रेरित थी, जिनमें काल, धर्म और ब्रह्मांड की गति पर गहन चर्चा होती। उनके राज्य में कहा जाता था, जब तक महाकाल के मंदिर में दीप जलते रहेंगे, उज्जैन अमर रहेगा। आज जो हम मंदिर का स्वरूप देखते हैं, वह कई आक्रमणों और समय के थपेड़ों से बदल चुका है, परंतु उसकी आत्मा, वह जो विक्रमादित्य की भक्ति और महाकाल की कृपा से जागृत हुई थी, आज भी वैसी ही जीवित है। यह मंदिर आज भी उसी कालजयी आस्था का प्रतीक है, जिसे विक्रमादित्य ने काल को चुनौती देकर स्थापित किया था। I don't have a fancy degree. In fact, I'm a college dropout. But I've built a multi-crore coaching business online and I've helped more than 150. यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि रहस्यों से भरा हुआ त्रिस्तरीय ब्रह्मांड है, जहां एक ओर नीचे के गर्भगृह में स्वयं महाकाल, कालों के काल, ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजते हैं, वहीं उसी मंदिर का एक ऐसा हिस्सा भी है जो हर किसी के लिए नहीं खुलता, हर दिन के लिए नहीं खुलता, बल्कि साल में केवल एक दिन, नाग पंचमी पर ही अपने रहस्य से पर्दा हटाता है। यह है नागचंद्रेश्वर मंदिर, जो महाकाल मंदिर की तीसरी और सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य का स्थान है जो आज भी वैज्ञानिक समझ से परे है। कहते हैं कि इस मंदिर में तक्षक नाग, वही पौराणिक नाग जिन्होंने राजा परीक्षित को अपने क्रोध का शिकार बनाया था, अब भी किसी गुप्त स्थान पर निवास करते हैं। क्या वाकई आज के आधुनिक युग में ऐसा संभव है? क्या यह सिर्फ लोक कथा है, या फिर इस मंदिर में कुछ ऐसा है जो हमारे पांचों इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता? नागचंद्रेश्वर मंदिर की सबसे विशेष बात है वहां स्थापित मूर्ति, जो मराठा काल में बनवाई गई थी। यह मूर्ति विश्व में अद्वितीय मानी जाती है। इसमें भगवान शिव देवी पार्वती के साथ शेष नाग पर विराजमान हैं। पूरी प्रतिमा इतनी सजीव प्रतीत होती है
कि मानो अभी कुछ क्षण पहले ही वहां भगवान स्वयं प्रकट हुए हों। शेषनाग की लहराती देह, शिव पार्वती की गहन दृष्टि और उनके चारों ओर व्याप्त ऊर्जा, यह सब कुछ मिलकर एक ऐसा वातावरण बना देता है जो भक्तों को सांस भी रोकने पर मजबूर कर देता है। और क्या यह भी कोई संयोग मात्र ही है कि यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है, वो भी नाग पंचमी पर? कुछ पुरातत्व विशेषज्ञ मानते हैं कि इस स्थान पर विशेष ऊर्जा तरंगे हैं जिनसे आम दिनों में संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जाती। भक्तों का यह भी विश्वास है कि नागचंद्रेश्वर मंदिर की मूर्ति के दर्शन मात्र से सर्प दोष जैसे संकट समाप्त हो जाते हैं। जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित होते हैं वे यहां मन्नत मांगते हैं और वर्ष भर इंतजार करते हैं उस एक दिन का जब नागचंद्रेश्वर मंदिर के द्वार खुलेंगे। तो यह केवल एक तल्ला नहीं, यह एक दिव्य रहस्य का प्रवेश द्वार है जहां न समय का बंधन है न तर्क की सीमाएं। उज्जैन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काल भैरव मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि रहस्य, तंत्र और चमत्कार का जीवित प्रमाण है। महाकालेश्वर के दर्शन तब तक अधूरे माने जाते हैं जब तक कोई भक्त काल भैरव के दरबार में हाजिरी न दे। स्कंद पुराण के अवंती खंड में वर्णित यह मंदिर भगवान शिव के रौद्र और तांत्रिक स्वरूप काल भैरव को समर्पित है, जिन्हें तामसिक प्रवृत्ति का देवता माना गया है। यही कारण है कि इस मंदिर में काल भैरव को मदिरा यानी शराब का भोग चढ़ाया जाता है और यहीं से शुरू होता है वह रहस्य जो आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। इस मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब पुजारी शराब से भरा कटोरा मूर्ति के मुंह के पास ले जाते हैं तो देखते ही देखते वह शराब गायब हो जाती है, मूर्ति के होठों से जैसे पी जा रही हो। लेकिन न तो मूर्ति में कोई छेद है, न कोई पाइपलाइन और न ही कोई भंडारण व्यवस्था। नतीजा यह कि आज तक कोई नहीं जान सका कि वह शराब जाती कहां है। ब्रिटिश काल में कैप्टन हंटर नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने इस चमत्कार को अंधविश्वास मानते हुए मंदिर की खुदाई और मूर्ति तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा और कुछ ही दिनों में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। इस घटना ने अंग्रेजों को भी डरा दिया और सरकार ने आदेश जारी किया कि काल भैरव मंदिर में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बाद के वर्षों में भारतीय वैज्ञानिकों, पत्रकारों और विदेशी शोधकर्ताओं ने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। विक्रम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने आधुनिक उपकरणों से जांच की, लेकिन न शराब की निकासी का रास्ता मिला, न कोई भंडारण। HD कैमरे, माइक्रोफोन, थर्मल स्कैनिंग सभी नाकाम साबित हुए। जर्मन और फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री टीमों ने भी यही पाया कि शराब मूर्ति के होठों से गायब हो जाती है, लेकिन कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिलता। इसे कई लोगों ने डिवाइन इल्यूजन कहा, यानी आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम। इतिहास के पन्नों में एक और उल्लेखनीय घटना है जब औरंगजेब के सैनिकों ने मंदिर पर हमला करने की कोशिश की। जैसे ही वे मंदिर के नजदीक पहुंचे, कुत्तों का एक झुंड प्रकट हुआ और सैनिकों पर हमला कर दिया। कई सैनिक घायल हो गए, पागलपन का शिकार हो गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। यह देख औरंगजेब डर गया और आदेश दिया कि पागल सैनिकों को मार दिया जाए। इसके बाद उसने हमला रद्द कर दिया और काल भैरव मंदिर को छोड़ दिया। मंदिर की मान्यता है कि जब कोई भक्त कानूनी लड़ाई जीतता है तो वह काल भैरव को मावे के लड्डू का भोग लगाता है। जिन भक्तों की सूनी गोद भरती है वे बेसन के लड्डू या चूरमे का भोग चढ़ाते हैं। भक्तों की श्रद्धा से भरपूर यह स्थान न सिर्फ संकट हरण है बल्कि तांत्रिक सिद्धियों और रक्षा का भी केंद्र माना जाता है। वहीं पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब मराठा साम्राज्य टूट चुका था और हर दिशा में निराशा व्याप्त थी, तब उज्जैन के इसी पावन क्षेत्र में दादाजी ने महादजी सिंधिया को आह्वान किया और कहा कि विजय तलवार से नहीं संकल्प से मिलती है, और यदि वह संकल्प काल भैरव के चरणों में झुके हुए सिर से निकले तो भाग्य भी दिशा बदल देता है। सिंधिया, जो उस समय पराजय की पीड़ा में तप रहे थे, काल भैरव मंदिर पहुंचे और अपनी राजसी पगड़ी, जो सम्मान, वंश और सत्ता की निशानी थी, भैरव बाबा के चरणों में अर्पित कर दी। यह आत्मसमर्पण नहीं बल्कि नए इतिहास की नींव था। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि काल भैरव कृपा करेंगे
और उन्हें पुनः साम्राज्य की बागडोर मिलेगी तो वे इस मंदिर को भव्य स्वरूप देंगे और इसे सैनिकों के आराध्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। कुछ ही वर्षों में काल भैरव की कृपा से सिंधिया फिर शक्तिशाली बनकर उभरे, ग्वालियर समेत उत्तर भारत में मराठा अधिकार स्थापित किया और उज्जैन लौटकर न केवल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया बल्कि एक परंपरा भी शुरू की। हर सिंधिया वंशज को काल भैरव दरबार में पगड़ी चढ़ानी होगी, जो आज भी निभाई जाती है। यह पगड़ी श्रद्धा नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक संकल्प की गवाही है जिसमें भक्ति और पराक्रम एक साथ झुकते हैं। इस रहस्यमयी मंदिर की एक ऐसी परंपरा है जो पूरे भारत में किसी अन्य मंदिर में नहीं देखने को मिलती। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती। आमतौर पर हम जब मंदिरों में आरती होते देखते हैं तो दीपक की लौ और फूलों की महक से वातावरण पवित्र होता है, लेकिन इस मंदिर में सुबह 4 बजे जो आरती होती है वो अग्नि की अंतिम देन भस्म से की जाती है। राख, जो किसी भी वस्तु का अंतिम रूप होती है, वहीं भगवान महाकाल की पहली आरती बन जाती है। यह आरती न केवल आध्यात्मिक रूप से गूढ़ है बल्कि यह मृत्यु और जीवन के चक्र को भी दर्शाती है कि सब कुछ नश्वर है और अंत में शुद्ध भस्म ही बचती है। भस्म आरती में प्रयुक्त राख विशेष तरीके से बनाई जाती है। कपिला गाय के गोबर, शमी, पीपल, बड़ और अमलतास की लकड़ी जलाकर तैयार की जाती है। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटें तो सामने आता है एक रहस्य। पुराने समय में यही आरती इंसान की चिता की पहली भस्म से की जाती थी। श्मशान घाट की पहली चिता से प्राप्त भस्म को देवता के शरीर पर चढ़ाना, यह परंपरा अवंतिका नगरी उज्जैन में हजारों वर्ष से चली आ रही है। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि यह परंपरा पूरी तरह से बंद नहीं हुई बल्कि इसे गुप्त रूप से निभाया जाता है। इस आरती को देखने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यह आरती केवल पुरुषों को देखने की अनुमति है। महिलाएं इस दौरान या तो आंखें बंद कर लेती हैं या उन्हें बाहर भेज दिया जाता है। यही नहीं, मंदिर में सुबह 4 बजे जो आरती होती है वो अग्नि की अंतिम देन भस्म से की जाती है। राख, जो किसी भी वस्तु का अंतिम रूप होती है, वहीं भगवान महाकाल की पहली आरती बन जाती है। यह आरती न केवल आध्यात्मिक रूप से गूढ़ है बल्कि यह मृत्यु और जीवन के चक्र को भी दर्शाती है कि सब कुछ नश्वर है और अंत में शुद्ध भस्म ही बचती है। भस्म आरती में प्रयुक्त राख विशेष तरीके से बनाई जाती है। कपिला गाय के गोबर, शमी, पीपल, बड़ और अमलतास की लकड़ी जलाकर तैयार की जाती है। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटें तो सामने आता है एक रहस्य। पुराने समय में यही आरती इंसान की चिता की पहली भस्म से की जाती थी। श्मशान घाट की पहली चिता से प्राप्त भस्म को देवता के शरीर पर चढ़ाना, यह परंपरा अवंतिका नगरी उज्जैन में हजारों वर्ष से चली आ रही है। जाएंगे तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करता है। क्यों यहाँ रात नहीं बिताता कोई राजा या मंत्री? उज्जैन का एक ही हासन बत्तीसी जैसी कथाओं में है। महाकालेश्वर मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभिस्थल भी कहा जाता है। शासकों का रात्रि विश्राम न करने की परंपरा एक प्राचीन मान्यता पर आधारित है, जिसे समय समय पर विभिन्न घटनाओं से बल मिला है। हालांकि इसे एक नई सोच के रूप में प्रस्तुत किया। नंबर 8, अलग अलग रूपों में देते हैं महाकाल बाबा दर्शन। दोस्तों, उज्जैन में विराजित महाकाल एक ही है,